एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं नीना ने उन दोनों सर्वेंट्स को बता रखा होता है कि उसका सिर दर्द कर रहा है, इसीलिए वो आराम कर रही है। पर नीना एक कपड़े के सहारे खिड़की से नीचे उतर रही होती है, पर नीचे खड़ा एक बच्चा उसे चोर समझ लेता है, लेकिन वो उसे सिस्टर भी कहता है, जिसे सुनकर नीना नीचे कूद जाती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो बच्चा अपने आप को फोर्ताना का फर्स्ट प्रिंस मोहल्लम सेठ फोर्ताना बताता है, जिसे सुनकर नीना अपने मन में कहने लगती है कि लेकिन वो गोल्डी से छोटा है। और तभी मोहल्लम उसे बताता है कि मैंने आपको चोर समझ लिया था अगर आपकी आंखें नीली ना होती। और वो उससे कहने लगता है कि तुम जहाँ भी चाहो मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। जिसे सुनकर नीना उससे कहने लगती है कि मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ जिसका यूज मैं वेलनेस गोल्डन आई वाली प्रिंस के विरुद्ध कर सकूं। और फिर हम देखते हैं एक बंदा अजूर पर स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर अजूर उसे बड़ी आसानी से हरा देता है। तो बंदा अपनी हार स्वीकार भी करता है और ये सब कुछ मोहल्लम और नीना झाड़ियों में छुप के देख रहे होते हैं। और तभी वहाँ खड़े दो बंदे आपस में कहने लगते हैं कि प्रिंस मोहल्लम को तलवारबाजी से नफरत है और वो प्रिंस अजूर की तरह नहीं है। जिसे सुनकर मोहल्लम कहने लगता है कि एक राजा को ऐसी स्किल की जरूरत नहीं होती और मेरा भाई मेरे लिए ये करेगा। और शायद कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनमें मेरा भाई अच्छा नहीं है। जिसे सुनकर नीना उससे कहने लगती है कि तो हम कुछ ऐसा ढूंढ लेंगे जिससे वो हार स्वीकार करने पर मजबूर हो जाएगा। और ये कह कि वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, पर नीना रुक के कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। और फिर ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर हम इन दोनों को एक कमरे में देखते हैं और वहाँ पर बहुत कुछ रखा होता है, जिन्हें देखकर नीना कहने लगती है कि गोल्डी को यहाँ समय बिताकर कैसा महसूस होता होगा। और मोहल्लम उसे बताता है कि मेरा भाई अमेजिंग है और वो 17 साल की उम्र में ही एक रेजिमेंट का नेतृत्व कर रहा था। और तभी अजूर की आवाज सुनकर ये दोनों वहीं पर छिप जाते हैं, पर अजूर इन दोनों को बड़ी आसानी से ढूंढ लेता है। और वो नीना से कहने लगता है कि तुम कब तक छोटी बच्ची बनी रहना चाहती हो। और वो मोहल्लम से कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुमने तलवारबाजी की अपनी क्लास भी छोड़ दी है और अगर तुम ऐसा करते रहे। पर तभी मोहल्लम उससे कहने लगता है कि अगर आपको लगता है कि मैं राजा बनने के योग्य नहीं हूँ तो आप ही राजा बन जाइए। और ये कह कि वो वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर नीना अजूर से कहने लगती है कि बेवकूफ ये मेरी गलती थी। और ये कह कि वो भी मोहल्लम के पीछे आ जाती है, पर मोहल्लम वहाँ पट्टियों से ढके कुएं के ऊपर चढ़ जाता है, पर वो पट्टियां टूट जाते हैं और मोहल्लम नीचे गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो नीना उसे गोदी में लिए होती है और वो उससे कहने लगती है कि जब तुम्हें ठंड लगे तो तुम्हें इस तरह पास रहना चाहिए और ये तब तक है जब तक मदद नहीं आ जाती। और मुझे यकीन है कि वे तुम्हें ढूंढते हुए महल को तहस नहस कर रहे होंगे। आखिरकार तुम प्रिंस हो। पर मोहल्लम उससे कहने लगता है कि हो सकता है कि माँ ऐसा सोचती हूँ, लेकिन बाकी सभी लोग सोचते हैं कि मेरे भाई को फर्स्ट प्रिंस होना चाहिए। जिसे सुनकर नीना अपने मन में कहने लगती है कि मुझे यकीन है कि लोग लगातार उसे बताते रहते हैं कि उसे क्या करना चाहिए, जिससे उसके दिमाग में कई तरह के विचार आते हैं और चीजें सरल होनी चाहिए। और वो मोहल्लम से कहने लगती है कि तुम अपने भाई से प्यार करते हो, है ना? और तुमने सोचा कि यदि तुम्हें उसकी कमजोरी पता चल जाए तो तुम उसके करीब आ सकते हो और तुम अपने भाई की एक रेजिमेंट का नेतृत्व करने की प्रशंसा करते हो और उसकी जैसा बनना चाहते हो। तो मोहल्लम हाँ कहता है और नीना उससे कहने लगती है तो फिर चलो अपने भाई से कहें कि वो तुम्हें खुद सिखाए और मुझे यकीन है कि तुम एक महान और दयालु राजा बन सकते हो। और तभी वहाँ पर पानी में बुलबुले फूटने लगते हैं, जिसे देखकर ये दोनों मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। और फिर रात में हम देखते हैं नीना उसे अपनी पीठ पर बैठाए होती है और मोहल्लम मोटा होने के लिए उसे सॉरी कह रहा होता है और ये कह कि वो रोने लगता है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। और नीना अपने मन में कहने लगती है कि क्या मैं उसका इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूट नहीं हूँ, तो फिर जल्दी करो और मुझे बचाओ। और ये कह कि वो जोर से चिल्ला के कहने लगती है कि अजूर बेवकूफ, मुझे यकीन है कि तुम बाहर हो। और अजूर बाहर ही होता है, जिसे देखकर ये दोनों चौंक जाते हैं। और फिर पहले मोहल्लम को वहाँ से बाहर निकाला जाता है और अजूर सीढ़ी पर लटक के नीना को हाथ देता है, पर नीना ठंड के कारण हिल भी नहीं पा रही होती है। जिसे देखकर अजूर उसे पकड़ के अपने पास खींच लेता है और नीना से उसे पकड़ने के लिए कहता है, जिसे सुनकर नीना वैसा ही करती है और अजूर मोहल्लम की मदद करने के लिए नीना को थैंक्स कहता है। जिसे सुनकर नीना उसे देखने लगती है और अजूर उसे गर्म भी लगता है और वो अपने मन में कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि वो बुरा आदमी नहीं है। और फिर अजूर उसे लेके ऊपर आ जाता है और मोहल्लम अजूर से कहने लगता है कि क्या आप मुझे कभी तलवार चलाना सिखा सकते हैं? तो नीना के इशारे पर अजूर मान जाता है और उससे कहने लगता है कि लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं एक टफ टीचर हूँ। जिसे सुनकर मोहल्लम खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर ये दोनों भी आपस में बातें करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन पीछे से उन्हें कोई देख रहा होता है जो कि कहने लगता है कि हमने अभी तक कंफर्म नहीं किया है, लेकिन वो नीली आंखें और यदि वो प्रिंसेस अलीसा नहीं है तो फिर वो कौन है? और फिर अगले दिन हम देखते हैं नीना सोकर उठती है और कहने लगती है कि यही एकमात्र जगह है जहाँ मैं आराम कर सकती हूँ। पर अजूर उससे कहने लगता है कि तुम जहाँ चाहे भी हो, तुम्हें स्वाभाविक रूप से अलीसा ही रहना चाहिए और मैं तुम्हें कभी भी अकेले बाहर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। जिसे सुनकर नीना अजूर की तरफ बढ़ने लगती है, पर अजूर अपने हाथ से उसे रोक के कहने लगता है कि तुम बच्चों की तरह शिकायत करती हो और उन्हें देखकर वो
वो सर्वेंट्स कहने लगती हैं कि तुम दोनों काफी करीब आ गए हो। और अजूर के साथ वाला बंदा नीना से कहने लगता है कि तुम ही एकमात्र हो जो प्रिंस अजूर से इस तरह बात कर सकती है। और फिर हम देखते हैं स्टार फेस्टिवल की तैयारी चल रही होती है। अजूर नीना को एक लालटेन दे के उससे कहने लगता है कि रॉयल्स को भी विशेष करने की अनुमति है। और तभी वहाँ से किंग निकल रहे होते हैं, जो कि उन दोनों को देखकर कहने लगते हैं क्या तुम अपनी लालटेनें तैयार कर रहे हो। तो अजूर हाँ कहता है, पर क्वीन उससे कहने लगती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम सिंहासन की कामना नहीं कर रहे हो। जिसे सुनकर किंग उनसे कहने लगते हैं कि ऐसा मत कहो। और वो नीना से कहने लगते हैं कि ये शर्म की बात है कि हम तुम्हें प्रीस्टेस के रूप में अनुष्ठान करते हुए नहीं देख पाएंगे, लेकिन सौभाग्य से इसका मतलब है कि तुम खुद इस फेस्टिवल को एंजॉय कर सकोगी। जिसे सुनकर नीना अपने मन में कहने लगती है कि किंग बहुत अच्छे हैं। पर तभी एक आदमी उससे कहने लगता है कि क्या तुम कम से कम हमारे लिए डांस कर सकती हो। जिसे सुनकर नीना का दिमाग खराब हो जाता है और फिर किंग और क्वीन वहाँ से चले जाते हैं। और फिर ये दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं। नीना अजूर से कहने लगते हैं कि क्वीन हमेशा की तरह अनप्लेजेंट थी, पर अजूर उससे कहने लगता है कि मैं उन्हें नापसंद नहीं करता क्योंकि वो सीधी सादी हैं और केवल सामने से ही हमला करती हैं। और पॉइंट ये है कि हर कोई तुम जितना सिंपल नहीं है। जिसे सुनकर नीना उससे कहने लगती है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो और क्या तुमने अपने लिए लालटेन नहीं ली। तो अजूर इसके लिए मना करता है और वो कहने लगता है कि मेरे पास बस के लिए कुछ भी नहीं है। और फिर हम देखते हैं मोहल्लम कह रहा होता है कि काश स्टार फेस्टिवल नहीं आता और नीना उसके स्नैक्स खा रही होती है। और मोहल्लम मुझसे कहने लगता है कि फेस्टिवल खत्म होने के 1.5 महीने बाद क्या तुम शादी करने के लिए नहीं जाओगी। तो नीना उससे कहने लगती है कि लेकिन हम एक दूसरे को कभी भी देख सकते हैं। पर मोहल्लम उसे बताता है कि तुम गलगादा जा रही हो और भले ही ये पड़ोसी राज्य है, लेकिन ये खड़ी पहाड़ियों से परे है और वहाँ पहुँचने में कई हफ्ते लग जाते हैं। और इसके अलावा मैंने सुना है कि गलगादा का फर्स्ट प्रिंस काफी डरावना व्यक्ति है और मुझे यकीन है कि अगर हमारे परदादा बिस्तर पर पड़े न होते तो वे कुछ न कुछ जरूर करते और शायद मैं चाहूंगा कि तुम शादी ना करो। जिसे सुनकर नीना उसे गले लगा लेती है। और फिर हम देखते हैं नीना अपने मन में कहते हुए जा रही होती है कि गलगादा वास्तव में बहुत दूर है और अगर मैं इतनी दूर चली जाऊं तो मैं फिर कभी उसे नहीं देखूंगी। और तभी वही आदमी नीना के पास आके उससे कहने लगता है कि चूंकि आप बिला में पली बड़ी हैं तो मुझे लगता है कि आपने शहर का स्टार फेस्टिवल पहले कभी नहीं देखा होगा। तो नीना उससे कहने लगती है कि मुझे पैलेस छोड़ने की अनुमति नहीं है। पर वो आदमी नीना के कान में कुछ कह के वहाँ से चला जाता है। और तभी वो दोनों सर्वेंट्स नीना को ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाती हैं। और फिर हम देखते हैं नीना बिल्कुल शांत बैठी होती है और उसे देखकर वो दोनों सर्वेंट्स हैरान होती हैं। और फिर स्टार फेस्टिवल की रात को हम देखते हैं पैलेस में पार्टी चल रही होती है और सभी लोग फेस्टिवल मनाने में बिजी होते हैं। और नीना वहाँ से निकल जाती है, पर अजूर को ये बात पता चल जाती है और अजूर उन दोनों सर्वेंट से पूछता है कि क्या आपने उसके बारे में कुछ अलग देखा। तो वो सर्वेंट्स से बताते हैं कि वो कल पूरे दिन गुमसुम सी रही है। और उस आदमी ने नीना से कहा होता है कि टेम्पल के अंदर प्रीस्ट के कपड़े हैं और टेम्पल शहर की ओर जाता है। और उस आदमी की बातों में आके नीना पैलेस से बाहर आ जाती है और अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करते हुए वो अपने पुराने घर की तरफ भागने लगती है। और वो भागते भागते अपने पुराने घर आ जाती है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। जिसे देखकर वो कहने लगती है कि नीना का अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और तभी उसके पीछे अजूर आ जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो। पर नीना अपने हाथों से उसे मारने लगती है और उससे कहने लगती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, वे सब चले गए हैं और तुमने कहा था कि मैं मर जाऊंगी, है ना। और इसका मतलब ये हुआ कि मेरा पुनर्जन्म एक प्रिंसेस के रूप में होगा, लेकिन मैं गलत थी। जिस नीना के रूप में मैंने जीवन जिया है वो गायब हो जाएगी। और ये कह के वो रोने लगती है और कहने लगती है कि आखिरकार अब मुझे नीना कहने वाला कोई नहीं बचा। और ये सब सुनकर अजूर को अपने पेरेंट्स याद आ जाते हैं और वो अपने मन में कहने लगता है कि मुझे उनके चेहरे भी याद नहीं है और मुझे अब वो नाम याद नहीं आ रहे हैं। और अजूर का नाम अजूर सेठ फोर्ताना किंग ने रखा होता है। ये सब कुछ वो याद ही कर रहा होता है कि तभी कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं, पर अजूर अपनी शॉट से उन सभी को मार देता है। लेकिन तभी एक बंदा आके नीना के बाल पकड़ लेता है, जिससे अजूर का ध्यान भटक जाता है। और तभी उस बंदे का लीडर अजूर के हाथ में शॉट मार देता है, जिसे देखकर नीना अजूर की तरफ भागती है और उसका बैग उस बंदे के हाथ में आ जाता है। और तभी अजूर नीना को पकड़ के अपने पास खींच लेता है और अपनी तलवार से उस बंदे को वहीं पर मार देता है। और वो लीडर वही आदमी होता है जिसने कुछ समय पहले नीना को भड़काया था। और वो अजूर से कहने लगता है कि मुझे पता था कि वो एक नकली प्रिंसेस है। पर अजूर उससे कहने लगता है कि मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हारे इरादे क्या थे, और ये कह के वो उसे वहीं पर मार देता है। और अजूर के हाथ में से खून निकल रहा होता है, पर वो नीना से कहने लगता है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, पैलेस में से कई लोग हैं जो मेरे अस्तित्व से नाराज हैं और उनका लक्ष्य मुझे हटाना है। और वो नीना से कहने लगता है कि तुम जा सकती हो, मैं अब तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। पर नीना अपनी ड्रेस में से कपड़े को फाड़ के उसके हाथ में बांधने लगती है और उससे कहने लगती है कि तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी जरूरत है ना। और उन शब्दों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और तुम्हारे लिए मर जाऊंगी। जिसे सुनकर अजूर उससे कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अलीसा नहीं हो, और ये कह के वो उसे गले लगा लेता है और
से नीना कह के उससे कहने लगता है कि जब हम दोनों अकेले होंगी तो मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगा। जिसे सुनकर नीना अपने मन में कहने लगती है कि अगर मैं गॉड ऑफ स्टार से विश करूं तो प्लीज मुझे एक पर्सन दे दो, बस एक ही पर्सन काफी होगा। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।